निपॉन इंडिया वैल्यू फंड। यह फंड एक वैल्यू कैटेगरी का फंड है और इस फंड के अंदर आप केवल 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले इस फंड के पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 14% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 16% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 25% ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 18% ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 15% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 15% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 23% ज़्यादा रिटर्न दिया और 5 सालों में 16% ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है यदि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और आप वैल्यू फंड के रिस्क को समझते हैं। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप 1 साल से पहले 10% तक अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है और उससे ऊपर के अमाउंट पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं और 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में आप 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2005 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 4,865 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.94% का है। वहीं अगर इस फंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 12,93,000 रुपए होती और अगर आप एसआईपी का रिटर्न देखते हैं तो वह भी 14% से ज़्यादा का रहा है। यह फंड दो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहली है मीनाक्षी दवर और दूसरी है किंजल देसाई। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 17.33% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी के अंदर 10.24% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 8.455% का इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर के अंदर 6.98% का इन्वेस्टमेंट है और सर्विसेज के अंदर 6.22% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर आईसीआई बैंक के अंदर 6.68% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 5.6% का इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक के अंदर 4.71% का इन्वेस्टमेंट है, एलएनटी के अंदर 4.39% का इन्वेस्टमेंट है और एक्सिस बैंक के अंदर 4.03% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर है। लार्ज कैप के अंदर 69.7% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप के अंदर 22.6% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 4.85% का इन्वेस्टमेंट है और अदर के अंदर 2.79% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड में ओवरऑल सभी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है और यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आप अपना नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिए और इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। आईडीएफसी स्टारलिंक वैल्यू फंड। यह फंड एक वैल्यू कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इसके पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 3% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 36% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 25% ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 2% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 25% ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 9% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और वह वैल्यू कैटेगरी के रिस्क को समझते हैं। बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो इस फंड का बेंचमार्क BSE 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप 1 साल से पहले 10% तक अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो इस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है और 10% से ऊपर के अमाउंट पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो, और अगर 1 साल के बाद करेंगे तो किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2008 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 5,097 करोड़ रुपए का है। वहीं इस फंड के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 9,23,000 रुपये होती। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.97% का है।
वहीं अगर हम एसआईपी का भी रिटर्न देखें तो उसके अंदर आपको सालाना का लगभग 16% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक। करें फंड मैनेजर की तो यह फंड दो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर अनूप भास्कर और दूसरे हैं मिस्टर डेलोन पिंटो। इन दो फंड मैनेजर के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 11.25% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो के अंदर 9.12% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 9.05% का इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर के अंदर 8.56% का इन्वेस्टमेंट है और सर्विसेज के अंदर 7.85% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो उसके अंदर आईसीआई बैंक के अंदर 5.17% का इन्वेस्टमेंट है, एक्सिस बैंक के अंदर 3.73% का इन्वेस्टमेंट है, जिंदल स्टील के अंदर 3.07% का इन्वेस्टमेंट है, सीजी पावर के अंदर 3.06% का इन्वेस्टमेंट है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 2.81% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 44.47% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 33.93% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 14.74% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट में भी किया गया है 6.86% का। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ओवरऑल सभी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो और आप वैल्यू कैटेगरी के रिस्क को समझते हैं तो ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों।